बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स व्यूवर्स। एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करके आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होने वाली है, क्लीन एंड क्लियर होने वाली है। स्किन पर मौजूद एक्ने, पिंपल्स, एक्ने स्कार्स का ये बेस्ट सोल्यूशन है। इस क्रीम के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलते हैं मेरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली अच्छी अच्छी तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले जो है वो हम एक क्लीन बॉल लेंगे। आपका बॉल जो है वो बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गीला होगा तो हमारी ये जो रेमेडी है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने स्टोर करके रखना है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है तिब्बत स्नो क्रीम। ये क्रीम जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आपको कॉस्मेटिक शॉप से जो है वो ईजिली मिल जाएगी और लोग सालों से इस क्रीम को यूज़ करते आ रहे हैं। जो वाइटनिंग फार्मूला है, मैं खुद भी आपको पता है अपनी रेमेडीज़ में इसको यूज़ करती हूँ, मैं खुद भी इसको अप्लाई करती हूँ। 2 टीस्पून हमने इसमें तिब्बत स्नो क्रीम ऐड करनी है। तो ये जो मेरी क्रीम है ये बिल्कुल फिनिश हो गई है अब। तो ये वाली क्रीम जो है मैंने इसको स्टोर करके रखना है, इसको यूज़ करना है और दोबारा रेमेडीज़ में यूज़ करने के लिए और अप्लाई करने के लिए जो है इसको परचेज़ करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, हमारी स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स को भी रिड्यूस करता है। हाफ टी स्पून हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे ताकि हमारी स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ रहे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है विटामिन ई एवियन का कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो ईजिली मिल जाएगा। कैप्सूल जो है वो इसमें एक ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं उसमें एक ही कैप्सूल ऐड होगा। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फिश ऑयल है तो आप वो भी 2-3 ड्रॉप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल जो होता है ये हमारी स्किन को ब्राइटन अप करेंगे, स्किन की कम्प्लेक्शन को लाइटन अप करेंगे और स्किन को इवन टोन करने के साथ साथ जो है वो ग्लोइंग भी प्रोवाइड करेंगे। हमने इसमें जो है वो कैप्सूल ऐड करने हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है वो आपने कैप्सूल की जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा लेना है। सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेगी, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करेगी, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ फेस पर मौजूद फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी जो है वो रिड्यूस करने का काम करेगी। सो यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है वो इसमें ग्लिसरीन ऐड कर ली है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी आप फेस पैक बनाते हैं या कोई भी क्रीम बनाते हैं तो उसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत आपने अच्छे से करनी है। इस क्रीम की मिक्सिंग भी आपने इतनी अच्छे से करनी है कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए और सारी चीज़ें जो है वो मिलकर एक हो जाए। ये क्रीम पिगमेंटेशन को, प्लाज्मा को, एक्ने को, पिंपल्स को, फेस पर मौजूद डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी। स्किन को इवन करने के साथ साथ डार्क सर्कल्स पर भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है और थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने इस क्रीम को लगाना है और अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर और अपनी नेक के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी नेक के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, जिनके फेस के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो है वो कितने अच्छे से ग्लो कर रही है और आपका फेस जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ग्लो करेगा। बस आपने इस क्रीम को जो है वो अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले आपने अप्लाई करना है और आपने सारी रात इसको लगा रहने देना है ताकि हमें इस क्रीम के जो है वो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सके। और मॉर्निंग में आपने इसको क्या करना है, अपने फेस को वॉश करने के बाद सन ब्लॉक का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। और वैसे भी सर्दी है, अपनी स्किन को जो है वो आप मॉइस्चराइज रखा करें, स्किन को ड्राई नहीं होने दिया करें, क्योंकि जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो वो ख़राब होना जो है स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है उसके ऊपर कितना अच्छा इस क्रीम का रिजल्ट आया है। और अगर आप इस क्रीम को जो है वो 2 से 3 वीक यूज़ कर लेते हैं तो यकीन करिए आपको इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे, जो कि आप खुद जो है वो लाइव अपनी आंखों से देखेंगे अपनी स्किन के ऊपर। आप इस क्रीम को 1 मंथ तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैंने 1 वीक की बनाई है। क्वांटिटी जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये जो जार था तिब्बत स्नो क्रीम वाला वो खाली हो गया था, तो मैं इसी में इसको स्टोर करके रखने वाली हूँ। उसके बाद इसको अप्लाई करने वाली हूँ। आप भी जो है वो स्किन केयर डेली किया करें तो आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप एक दिन करते हैं और हफ्ता छोड़ देते हैं, हफ्ता करते हैं तो महीना छोड़ देते हैं, तो फिर इस तरह रिजल्ट नहीं मिलते। बहुत ही बेस्ट विंटर स्पेशल क्रीम आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। आपने इसको जरूर अप्लाई करना है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में चाहते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।